हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बाजार चल रहा है और इस चलते हुए बाजार को हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। मॉर्निंग में भी हम लोगों ने मॉर्निंग के ट्रेड्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन से उस वीडियो के अंदर मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उस वीडियो को अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सुबह के 9:15 से लेकर 11:30 तक की पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ताकि इससे दो चीजें होंगी, एक चीज तो ये होगी कि हम लोग मॉर्निंग के ट्रेड्स को भी देख लेंगे और साथ में हमारा पोस्ट मार्केट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मॉर्निंग का सेशन 9:15 से लेकर 11:30 तक का एक सेशन हो जाएगा और फिर इवनिंग में जो वीडियो आएगी उसमें 11:30 से लेके आगे 2:30 तक, क्योंकि 3:30 तक तो हम लोग बैठते नहीं है, तो 2:30 तक का वीडियो जो है वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारी पोस्ट मार्केट की वीडियो भी दो हिस्से में डिवाइडेड हो जाएगी, दो हिस्से में बट जाएगी। तो जो मॉर्निंग के ट्रेडर्स हैं वो मॉर्निंग की वीडियो देख लेंगे, जो बात के ट्रेडर्स हैं आफ्टरनून में जो ट्रेड करने वाले हैं वो बात वाली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्टली करेंगे वीडियो की शुरुआत। आते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो ये लाइव डेटा है, इसे कल लगा लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे और हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया है 16 जनवरी 2025 के एक्सपायरी, 13 जनवरी 2025 का बाजार, यानी कि आज का बाजार सुबह के 9:15 का बाजार। इस डेटा को कर दिया सबमिट। यहाँ से कर लिया मैंने 30 सेकंड, एक एक मिनट का कर लेते हैं। एक एक मिनट का अराइवल यहाँ पे लगा लिया। पहला डेटा क्लिक किया, 9:16 का डेटा आया। 9:16 पे हमें नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 पे नजर आ रहा है। वॉल्यूम और ओआई दोनों का है और ये वीक टुवर्ड बॉटम है 23,200 तक। सपोर्ट नजर आया 23,200 पे और ये भी वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा है 23,000 पे। सपोर्ट है हमारा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का, इसलिए इस सपोर्ट को हम लोग वीक टुवर्ड बॉटम कंसीडर करेंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन होगा कि जो ओआई है वो वॉल्यूम को ओवर क्रॉस करके डीप इन द मनी जा रही है, तो हम ओआई को वीक टुवर्ड टॉप क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में दिया है कि हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो डीप इन द मनी है और बाजार वहां तक ट्रेवल नहीं किया है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बेयरिश है और जो सपोर्ट है वो भी बेयरिश है, यानी दोनों ही बेयरिश है। तो यहाँ पे हमें ब्लड बात नजर आ रही है। मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,220 पे 9:16 पे और यानी कि हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जहां पे वीक टुवर्ड बॉटम है या जहां पे नया रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस वहां पे शिफ्ट हो सकता है, उस प्लेस के आसपास में कहीं पे बाजार खड़ा है 23,220। क्या मैं इमीडिएट बेसिस पे यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ? अगर मैं एक हाईली रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। उसका रीजन ये होगा कि मैं हाईली रिस्की ट्रेडर हूँ। अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं और मैं पूरी डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूं तो मैं यहां से कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, बाजार को सेटल होने दूंगा। जब बाजार सेटल हो जाएगा तब ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं किया। बाजार जो है नीचे के साइड में खसकते हुए नीचे आ गया और 23,227 पे मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। 228 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। 23,240 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, लेकिन मॉर्निंग की वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि आने वाले कुछ टाइम में ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 23,500 से 23,200 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे हमने क्यों सजेस्ट किया था या फिर क्यों हमने ऐसा गेस्ट किया था, कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्यों इस चीज की एक्सपेक्टेशन की कि हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों ने कई मरतबा देखा है, सीखा है। कई मरतबा मैंने अपने क्लासेस में भी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स है वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब ये मार्केट ओपन हुआ तभी वो लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे क्यों शिफ्ट हो सकता है, या फिर हमें जो लाइंस मार्क करने की जरूरत है वो कौन कौन सी, वो सारी चीजें वहां पे समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें ये चीज यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने वाला है और वो शिफ्ट होके ही वहां पे मानेगा, ऐसा हमें नजर आया। थोड़े टाइम में हम लोगों ने देखा 9:27 पे हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, ये नया वीक टॉप नहीं है, ये जस्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, अपने भी ग्रुप में और दूसरे ग्रुप्स में भी लोग कंफ्यूज हैं और वो इसे वीक टॉप कंसिडर कर रहे हैं ओआई की वजह से, लेकिन ये रेजिस्टेंस वीक टॉप नहीं है, ये जस्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। रेजिस्टेंस बेयरिश है और सपोर्ट तो वीक बॉटम है ही, सपोर्ट भी आपका
बेयरिश है, दोनों ही साइड में बेयरिश प्रेशर है, बाजार ब्लड बाथ में है। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,215 पे अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ से एक ट्रेड क्यों ना इनिशिएट करूं? डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लेस है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि बाजार ब्लड बाथ में है और बाजार मुझे अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिल रहा है। मैं यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक सेफ ट्रेडर हूँ तो मैं अभी भी यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 23,500 पे जो परसेंटेज है वो 99.70 परसेंटेज है। अगर कहीं उसने परसेंटेज को गेन कर लिया तो क्या होगा, फिर से ये ब्लू बॉक्स यानी कि फिर से ये जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 23,500 पे और बाजार वहां तक चलने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और वैसी कंडीशन में मेरी पुट की जो ट्रेड है वो मुझे फंसा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। थोड़ा सा और आगे चला तो परसेंटेज होगी 97, और आगे चला परसेंटेज होगी 95। यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज होते हुए मुझे नजर आ रही है। ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लड बाथ में है मार्केट ब्लड बाथ में है, और 23,500 जो कि पुराना रेजिस्टेंस था उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। मेरे पास स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा कि ये जो 95% है जो कि बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है ना, 100% से 95%, तो वही अगर फिर से एक बार 100% हो गया तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर लूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हुए मैंने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट भी किया। ऑलमोस्ट यही वो टाइम था जब हम लोगों ने अपने ट्रेड्स को इनिशिएट किया, और उस वक्त बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा था बिल्कुल बीचों बीच में। 9:20 से लेकर 9:24 के बीच की बात है जब हम लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया। एग्जैक्टली ये वाली कैंडल पे हमारी ट्रेड जो है इनिशिएट हुई थी। सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से पहले हुई थी, या फिर शायद सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के बाद थर्ड कैंडल पे हुई होगी, बट यही वो पॉइंट था 23,245 के आसपास में हम लोगों ने अपने ट्रेड्स को इनिशिएट किया था, जहां पे इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। तो आई थिंक इस कैंडल पे नहीं बल्कि इस कैंडल पे हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं बीचों बीच में कहीं हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई होगी। खैर उसके लिए मुझे टाइम देखना पड़ेगा। 1 मिनट में अपने ट्रेड का टाइम, लाइव जो हमारी ट्रेड हुई थी उसका टाइम हिस्टोरिकल में देख के बताता हूँ, ताकि पोस्ट मार्केट करने में आप लोगों को भी आसानी हो जब आप लोग देखें। एग्जैक्टली मेरी ट्रेड इनिशिएट हुई थी 9:28 पे, 9:28 यानी कि ये वाली कैंडल रही होगी 9:25 से लेकर 29 वाली। इस कैंडल पे ही हमारी ये जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई, क्योंकि इसकी परसेंटेज ड्रॉप हुई इसलिए हम लोगों ने अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया। इसके बाद में हमें प्रीमियम्स के अंदर पहले 20 रुपए का टारगेट मिला। ठीक है, मैं अब यहाँ से एक चीज बताता हूँ। पहले मुझे प्रीमियम्स में 20 रुपए का टारगेट मिला, हमने ट्रेड को एग्जिट किया नहीं किया वो सारी बातें हो गई बात की। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपके लिए वहां पे ऑप्शन था कि आप 20 रुपए 22 रुपए लेके निकल जाओ। दूसरा चीज, अगर अगर वो प्रीमियम वहां पे नहीं मिला आपको, अगर वहां पे आपको 20 रुपए नहीं भी मिले और बाजार कहीं यहाँ से ऊपर चला गया, तो बाजार कहाँ जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जा रहा है। ब्लड बाथ में मार्केट, और मार्केट आपको मिल रही +1 पे, कितना बेहतरीन मार्केट होगा। आप ऊपर जाके फिर से एवरेज कर सकते हो, आपके पास में दोनों भी ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। जब हमें पहले 20 पॉइंट मिला तो हमने उसे बुक नहीं किया, हमने वेट किया, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया। हमने ये सोचा कि वो ब्लड बात है तो हो सकता है कि हमें पूरा एक ये वाला डाइवर्जन देखने के लिए मिल जाए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, लेकिन ये डाइवर्जन हमें देखने के लिए नहीं मिला। हमारा जो प्रॉफिट था वो चला गया और वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए मिला। बाजार पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड को एवरेज किया, और एवरेज करने के बाद में फिर से एक डाइवर्जन मिलते ही हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यहाँ से जब ट्रेड लिया था तो हमने उसे एक डाइवर्जन पे क्यों नहीं एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक डाइवर्जन होता ही नहीं है ना। ये ट्रेड तो हमारा बीचों बीच में है ना, तो यहाँ तक पहुंचते हुए एक डाइवर्जन पूरा नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जिट नहीं किया था। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल ट्रेड्स में बैठा हुआ होता तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया होता 20-22 पॉइंट मिलते ही। मैंने उसे इसलिए नहीं एग्जिट किया क्योंकि मैं ब्लड बाथ में बैठा हुआ हूँ, और ब्लड बाथ में मैं रेजिस्टेंस से भी ऊपर बैठा हुआ हूँ, जबकि बाजार फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस पे आया है। तो इस एक चीज को समझते हुए हम लोगों ने वहां से ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, क्योंकि ब्लड बाथ है, मार्केट हमें बिल्कुल सेफेस्ट पॉइंट पे मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो बाजार वहां से एक फुल डाइवर्जन का यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कम एक डाइवर्जन नीचे का तो टारगेट देना चाहिए। इस चीज के साथ में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे हम लोगों ने पहले अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। जब मार्केट ऊपर गई तब हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को जो अपने ट्रेड थी उसको एवरेज किया, और फिर नीचे आके हमने
प्रॉफिट की बुकिंग किया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि चीज को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। 23,255 10 पॉइंट ऊपर है मार्केट 23,228, और सेम इसी डेटा को हम लोग कर लेते हैं प्ले, ने एक एक टिक देखते हैं 238 232। इसी तरीके से मार्केट धीरे धीरे से सबसे पहले ऊपर गया था, और ऊपर ये मार्केट पहुंचा था ये वाली कैंडल पे 9:30 को, 9:30 से 9:34 वाली कैंडल पे, यानी कि हम लोग टाइम में थोड़ा आगे तक आ गए। थोड़ा सा वापस से पीछे चलते हैं ना। 9:30 की ये कैंडल की यहाँ से कहीं से शुरुआत हुई होगी 255 पे, 245 पे हमारी एंट्री हुई थी 9:29 कुछ सेकंड्स, अभी जो मैंने आप लोगों को टाइम बताया। तो 23,255 228 इसी तरीके से मार्केट चल रही है। यहाँ पे शायद वो टिक रिकॉर्ड नहीं हुई जब मार्केट उस प्लेस पे पहुंची, हाँ वहाँ पे 260 का प्राइस रिकॉर्ड हुआ, 23,259.75 ये प्राइस रिकॉर्ड हुआ। हमने जो एंट्री की थी वो 70 से किया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 70 के आसपास में किया था, हो सकता है कि 65 या 60 पे कहीं पे रिकॉर्ड, कहीं पे जो है हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई हो, या फिर ट्रेड हमारी एवरेज हुई हो। उसके बाद में मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने हमें अपना टारगेट भी दिया। देखते हैं, इस डेटा को कर लेते हैं हम लोग प्ले, और 220 के आसपास में मार्केट पहुंची, 220 के आसपास में 270 से हमने ट्रेड लिया, 220 पहुंच गई, एक डाइवर्जन आपको यहाँ पे मिल गया, जस्ट एक ही कैंडल में मिल गया, एक कैंडल में, या फिर सेकंड कैंडल भी आप अगर कंसिडर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंडल्स में आपको जो है आपका टारगेट मिल जाता है, और यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। सेम टाइम पे यहाँ पे एक चीज और हो गई, आपने अगर उसके ऊपर नजर बनाया हो तो, कि आपका जो सपोर्ट था वो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया। तो सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट के अंदर अब बुलिश प्रेशर जो है वो जनरेट हो चुका है, सपोर्ट बुलिश है, और रेजिस्टेंस आपका बेरिश है, रेजिस्टेंस आपका टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। तो क्योंकि वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग है तो सपोर्ट में बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ तो रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर। बाजार आ जाता है सिनेरियो नंबर 9 में, और सिनेरियो नंबर 9 में जो हमारा ट्रेड करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल सा है, कि अगर हमें बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मिले तो हम ट्रेड करेंगे, अगर बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिले तो हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो -1 तो बहुत दूर की बात है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी हमें नहीं मिला, लाइव मार्केट में अब तक भी नहीं मिला, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए तो +1 से हमें ट्रेड मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे अब हमें जरूरत होगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 की। +2 का लेवल हमें क्या मिलेगा, 23,320 के आसपास का, ठीक है, ये लेवल हमें मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2, और 23,320 ये लेवल निकल के आएगा 300 से, ठीक है, 300 कॉल साइड से। इस लेवल को भी हम लोगों ने मार्क कर दिया। अगली बार हमें ये वाले लेवल तक पहुंचने की जरूरत है, अगर बाजार हमें ये वाले लेवल पे मिलेगा तो ही हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं बाजार में अगर हमें ये वाला लेवल मिलता है, सिनेरियो सेम होता है तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये वाला लेवल अब हमारे लिए रिस्की है, हमें पता है क्यों रिस्की है, क्योंकि सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया है, तो बाजार UR+1 ऑलरेडी जा सकता था, लेकिन UR+1 ऑलरेडी आपका हिटेड है, तो अब बाजार +2 तक जाने के लिए एलिजिबल है। अगर ब्लड बात होती तो हम ट्रेड इनिशिएट कर लेते फिर से इस लेवल से, लेकिन यहाँ पे ब्लड बात नहीं है, और क्योंकि ब्लड बात नहीं है तो हम लोग एक डाइवर्जन और ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। चलिए डेटा को यहाँ से कर लेता हूँ मैं एक बार फिर से प्ले। 9:44 45 बाजार ट्रेड कर रहा है 220 के आसपास वाले लेवल पे, और आगे चलते हैं। 220 के आसपास वाले लेवल पे बाजार जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। सिनेरियो बिल्कुल सेम बना हुआ है, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती नजर आ रही है, तो ये परसेंटेज जितनी डिक्रीज हो रही है उतना ज्यादा बाजार बेरिश हो रहा है, ठीक है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाए तो बाजार फिर से बुलिश होना स्टार्ट हो जाएगा, गेम ऑफ परसेंटेज वहां पे अप्लाई हो जाएगी। गेम ऑफ परसेंटेज ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि गेम ऑफ परसेंटेज कैसे काम करती है, ठीक है। और देखते हैं बाजार ट्रेड कर रहा है 23,290 पे 200 एक मिनट यहाँ पे स्टॉप करते हैं 200, बाजार पहुंच गया 330 के आसपास, ठीक है। बाजार फिर से हमें मिल रहा है इस लेवल पे,
इस लेवल पे बाजार मिल रहा है, क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लूँ? खैर यहाँ पे तो हमें ट्रेड वैसे भी इनिशिएट नहीं करना था, बाजार पहुंच चुका है ये वाले लेवल पे, ठीक है, 311 320 के आसपास में बाजार पहुंच गया। क्या मैं यहाँ से फिर से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? अगर मैं सेफ ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा जो सपोर्ट है वो वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, मुझे पता है सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ तो रेजिस्टेंस तो बेरिश था, नो इश्यूज के रेजिस्टेंस बेरिश है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज थी वो ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 80 के आसपास तक पहुंच चुकी थी, 80 85 के आसपास, और वो परसेंटेज अब मुझे काफी तेजी से इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो गेम ऑफ परसेंटेज यहाँ पे इस बेयरिश प्रेशर को भी बुलिश में कन्वर्ट कर रहा है। यही वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम एलटीपी यूजर से मिस होती है, जिसके कारण से हम लॉसेस बुक करते हैं और फिर कहते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। एलटीपी कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 नहीं है, उसके अलावा भी डिटेल में 225 सिनेरियोज बनते हैं, गेम ऑफ परसेंटेज के 48 49 सिनेरियोज बनते हैं, टोटल 49 सिनेरियोज बनते हैं गेम ऑफ परसेंटेज में। उसके अलावा और भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में 9 सिनेरियोज बनते हैं, उसके अलावा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियोज तो हैं ही अपनी अपनी प्लेस पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के भी 3 सिनेरियोज इस बीच में बनते हैं। इस बीच में हम लोग कई मरतबा ग्रीक्स को भी देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को आपको देखना होता है। अगर आप उन्हें देखने में मिस कर देते हो तो आपको वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। हालांकि आज तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट को अगर हम लोग देखें तो मार्केट तो बनने के बाद ही हमें दिख रही कि हाँ ये नीचे आ गई है, लेकिन बनने से पहले क्या, जिस टाइम पे बाजार 10:30 पे जब बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उस वक्त आप क्या चीज सोचोगे वो इम्पोर्टेंट है। उस वक्त आप क्या डिसीजन लेते हो? अगर मैंने यहाँ पे देखा कि ये वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है तो इसके अंदर बुलिश प्रेशर है। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज को, तो ये गेम ऑफ परसेंटेज मुझे कहीं ना तो कहीं बता रही है कि 92 93 94 95 96 हर एक टिक में परसेंटेज इंक्रीज होने का मतलब ये मुझे बता रहा है कि रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है। और देखिए रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे लौट गया। अब अगर इस प्लेस की परसेंटेज अगर डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस में और ज्यादा बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं कोई भी पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी नजर आई, जो अभी नजर आई, मैंने लाइव मार्केट में इस चीज को नहीं देखा, क्योंकि मैं नॉर्मली जो ट्रेड करता हूँ एक से दो ट्रेड्स में करता हूँ, मिल गए तो ठीक है, वरना नहीं करता हूँ। मैक्सिमम 11 बजे तक मैं ट्रेड करता हूँ। ऑलमोस्ट 10:42 तक के बाद मार्केट को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे एक चीज नजर आई, ये चीज जो कि मैंने आप लोगों को मैसेज भी करके बताया था टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप, और उसके अलावा व्हाट्सएप की कम्युनिटी, हर जगह पे मैंने इस चीज का मैसेज एक ड्रॉप किया था कि कीप आइज ऑन 23,200 23,250 23,300 23,400 कॉल साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी की सारी परसेंटेज जो है अपने आप में रेस कर रही थी। अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से हट के यहाँ आ जाता तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? ऑलमोस्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीक टू बॉटम अभी भी है, और अगर ये 23,300 पे आ जाए तब भी ये वीक टू बॉटम ही होगा, कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। गेम ऑफ परसेंटेज जो काम कर रही है वो अपने लेवल पे काम करी, हम गेम ऑफ परसेंटेज को देखेंगे। इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब आपका येलो बॉक्स अगर आ जाता है, जैसे नेक्स्ट टिक में आपको यहाँ पे येलो बॉक्स दिखा भी है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट जस्ट। यहाँ पे येलो बॉक्स यहाँ पे आ गया, क्यों आया? क्योंकि इसकी परसेंटेज अब ज्यादा हो चुकी है इसकी परसेंटेज से। फिर भी ये रेजिस्टेंस आपका वीक टू बॉटम ही है। अब अगर इसका येलो बॉक्स डिक्रीज होगा, अगर इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज होती है, इन दोनों की परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है तो ये रेजिस्टेंस बुलिश हो रहा है। अगर इनकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है फिर से आपका जो है बेयरिश होने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादा बेयरिश हो रहा है, और कुछ टाइम में हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस आपको 23,500 से 23,300 पे शिफ्ट होता हुआ भी मिले। ठीक है, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं 10:44 पे, लेकिन 10:44 में मार्केट कहाँ पहुंच चुकी है? अगर मैं देखूं तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये वाला टारगेट दे दिया है। 10:40 की ये कैंडल है, 40 से 44 की कैंडल है, ऑलमोस्ट मार्केट ने ये वाला टारगेट हमें एक बार दे दिया है। अब क्या इस अटैम्प में मैं यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूँ? अगर मार्केट अगली बार फिर से इस लेवल पे आ रही है, जो कि मुझे
10:45 वाली कैंडल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे मार्केट वहां पे दिख भी रही है और इसकी परसेंटेज बढ़ती हुई भी नजर आ रही है मुझे। इनकी परसेंटेज तो ड्रॉप हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होते हुए मुझे नजर आ रही है। अगर ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस बेयरिश हो रहा है, रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 23,300 पे, और मार्केट मुझे 23,300 के आसपास में ही मिल रही है। तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? एक बड़ा सवाल है। आंसर है कि आप बिल्कुल यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सपोर्ट आपका वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है तो आपके पास में एक डाइवर्जन का रिस्क है। जहां पे नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा, बाजार उससे एक डाइवर्जन ऊपर निकल सकता है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि आपका सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। दूसरा रिस्क यहाँ पे ये है कि ये लेवल ने तो ऑलरेडी एक मरतबा अपना काम कर ही दिया है, अगली मरतबा बाजार जो है वैसे भी इस लेवल से ऊपर निकलने के लिए एलिजिबल है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +3 पे बाजार को लेके जा सकता है। ठीक है, तो अब डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन कि आप यहाँ पे रिस्क बनाते हो या नहीं बनाते हो, आप रिस्क की ट्रेड यहाँ पे लेते हो या नहीं लेते हो। बाजार ट्रेड कर रही है 304 पे, अगर 320 पे पहुंचती तो हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट टिक पे बाजार पहुंच गया 23,320, ट्रेड लेने वाली प्लेस पे पहुंच गया। सवाल है कि क्या यहाँ से ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या देख रहे हो। मैं इसमें ये चीज देखता हूँ कि यहाँ पे एक परसेंटेज बन रही है, यहाँ पे एक परसेंटेज बन रही है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे वीक टू बॉटम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये परसेंटेज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे वीक टू टॉप होता है तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये रेजिस्टेंस इसी प्लेस पे रहता है और ये जो येलो बॉक्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये येलो बॉक्स यहाँ शिफ्ट हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो रेजिस्टेंस है वो आपको बेयरिश ही होगा। लेकिन अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होगा कि बाजार के पास में 100 पॉइंट का रेंज खुल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होकर अगेन वीक टू बॉटम करता है तो मैं सेफ हूँ। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट नहीं करता, इसके परसेंटेज को 99% पे लाकर रोक देता है, तभी भी मैं सेफ हूँ, मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अगर रिस्क हुआ, अगर कहीं इसने परसेंटेज को ड्रॉप कर दिया और इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी तो मैं ट्रेड में फंस जाऊंगा, तो मैं अपने सेफ एंड साइड को देख के चलूंगा। ऐसी कंडीशन में अब मैं इंतजार करूंगा कि ये रेजिस्टेंस या तो यहाँ पे पहले शिफ्ट हो जाए और उसके बाद में बाकियों की परसेंटेज मुझे ड्रॉप होती हुई नजर आए तो मैं वहां से ट्रेड को इनिशिएट करूंगा, या फिर मुझे बाजार न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे मिल जाए तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, यानी कि बाजार मुझे मिल जाए इससे भी एक डाइवर्जन ऊपर 23,370 पे, क्योंकि वो लेवल पे बाजार फर्स्ट टाइम आएगी तो मैं वहां से ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकता हूँ। और सपोर्ट भी मेरा वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है तो मुझे उस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, अगर इस चीज में एक चीज और होती है कि अगर इसकी भी परसेंटेज ड्रॉप हो रही है, इसकी भी ड्रॉप हो रही है, इसकी भी ड्रॉप हो रही है, तो ये बाजार काइंड ऑफ बुल रन में, क्योंकि सपोर्ट आपका बुलिश है, सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस को गेम ऑफ परसेंटेज बुलिश बना रही है। तो जब दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर है तो वहां पे आपको बुल रन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वैसे में भी मैं अपने ट्रेड में फंस जाऊंगा, इसलिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैं वहां से अपने ट्रेड्स को अवॉइड करूं। देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इसकी परसेंटेज अभी भी 97 पे रुकी हुई है, तो जब तक परसेंटेज 97 पे फिलहाल तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रेड करने के लिए हमारी कंडीशन वही है कि रेजिस्टेंस पहले शिफ्ट तो हो जाए तो हम ट्रेड करें, और इस बीच में बाजार वापस से नीचे आ गया 300 पे बाजार अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 300 पे बाजार ट्रेड कर रहा है अपने उसी लेवल पे। 270 पे बाजार आ गया ऑलमोस्ट, ये वाला जो डाइवर्जन था वो डाइवर्जन का टारगेट आपको बाजार ने यहाँ पे दे दिया, लेकिन यहाँ से ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई। 276 आया था बाजार 11:04 पे, 11:04 पे कौन सी कैंडल थी? ये वाली थी, है ना। यहाँ से यहाँ का जो टारगेट होता है वो टारगेट हमें मिल चुका है और यहाँ से उस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री हुई नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर थे तो हो सकता था कि आप यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेते, या फिर हो सकता था कि आप इसी प्लेस से ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेते, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री को नहीं देखा। हमने यहाँ पे एंट्री देखा था, हमने यहाँ पे एंट्री किया, ट्रेड किया, सक्सेसफुल हुई। यहाँ पे वो एंट्री हमें नजर नहीं आई क्योंकि हम थोड़ा सा सेफ होके चलने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम हो गया 11:04 और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाजार में और क्या चीजें नजर आती हैं। अभी भी अगर मुझे ट्रेड करना है तो बेयरिश ट्रेड में कहाँ से करूंगा? बेयरिश ट्रेड में करूंगा अपने रेजिस्टेंस से, या फिर अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है तो मैं यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा
क्योंकि यहाँ पे रिस्क बना हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रेजिस्टेंस वहां पे शिफ्ट हो सकता है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई रिस्की ट्रेडर था तो उसे इसके शिफ्ट होने का इंतजार नहीं करना था। मैं सेफ ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग में ये चीज को बता रहा हूँ, इसलिए कमेंट करके ये चीज नहीं बोलना या मैसेजेस करके ये चीज नहीं बताना कि सर हम वहां से ट्रेड तो कर ही सकते थे। हाँ, आपको बताना है, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि वीडियो में इस चीज की गलती हुई है या ये चीज मैंने गलत बोला। आप मेरी गलतियां आप मुझे बता सकते हो, पब्लिकली बता सकते हो। आप हर एक चीज को डिस्कशन कर सकते हो। आपके लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है, आपके लिए डिस्कशन ग्रुप खुला हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे डिस्कशन ग्रुप को या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल को या फिर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टोटली फ्री है, कहीं पे भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। चार्जेस सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्सेज के हैं। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और वहां पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहो तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसे जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज के लिए आपको हमारी LTP यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्ले स्टोर की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके अंदर जो भी कोर्सेज आपको नजर आएंगे उनके अंदर आप अगर चाहो तो एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, वही एक चीज हमारी सिर्फ पेड है, बाकी सारी की सारी चीजें हमारी फ्री। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 23,260 मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस के -1 पे खड़ा है। रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन नीचे मार्केट आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, 23,300 पे। और आगे चलते हैं। ट्रेड की बात करें तो अभी भी फिलहाल हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं मिली है और उसके बाद में मार्केट पहुंच गई लाइव। यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं लाइव मार्केट में आ गए। जो पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड हुई है वो 11:30 तक की हुई है। तो 11:30 के बाद में अब हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट को। लाइव मार्केट 11:56 पे चल रही है और सिनेरियो जो है बिल्कुल सेम बना हुआ है। रेजिस्टेंस आपका टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, इसकी परसेंटेज अभी भी 97% बनी हुई है। तो यहाँ पे वो वाला रिस्क बना हुआ होता है कि क्योंकि यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स है तो मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ तक ट्रैवल करने की हिम्मत रखता है तो हम पुट की ट्रेड में फंस सकते हैं। कॉल की ट्रेड लेना है तो हमारे पास में कोई भी अभी भी सेफ प्लेस नहीं है, क्योंकि कॉल की ट्रेड लेना है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाना होगा। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, उससे पहले इन बीच के लेवल से मैं कॉल की ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। अब अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर है तो हो सकता है उसने ये चीज भी सोचा हो कि यहाँ से एक कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर लिया जाए, क्योंकि सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। तो अगर उसने रिस्क लिया तो उसे टारगेट मिला है। अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करूंगा। मॉर्निंग में ही एक चीज और थी जो मैंने मैसेज किया था कि बाजार अपने वीकली सपोर्ट पे खड़ा है, उस चीज को ध्यान में रखना है। और अभी भी वो चीज कह रहा हूँ कि बाजार अपने वीकली सपोर्ट पे खड़ा है, उस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है अगेन तो क्या होगा, फिर से काइंड ऑफ बुल रन हो जाएगा। अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से हटके यहाँ चले जाता है तो क्या होगा, फिर से काइंड ऑफ बुल रन हो जाएगा। अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से हटके यहाँ चला जाता है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी रेजिस्टेंस बेयरिश है वैसा ही रेजिस्टेंस बेयरिश रहेगा। या फिर आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, अगेन वीक टू बॉटम हो गया। तो रेजिस्टेंस के अंदर ब्लड बाथ, लेकिन उस ब्लड बाथ को रोकेगा कौन, सपोर्ट का वीक टू बॉटम से स्ट्रांग होना। सपोर्ट में यहाँ पे 70% नजर आ रही है। अगर ये 70% 75 से ऊपर चली जाती है तो सपोर्ट फिर से वीक टू बॉटम हो जाएगा और दोनों साइड में बेरिश प्रेशर और ब्लड बाथ का माहौल फिर से बन जाएगा और फिर ब्लड बाथ में हमें इंतजार करना पड़ेगा एक टॉप का। तो अभी तक ये बाजार में जो चीजें नजर आ रही हैं, दोपहर के 12 बजे तक में, 12 बजे तक के पोस्ट मार्केट को हम लोगों ने कर लिया। 12 बजे तक में जो बाजार मुझे नजर आ रहा है वो बाजार कुछ ऐसा ही नजर आता है कि इस बाजार का फिलहाल जो रेंज है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का है मैक्सिमम। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ले सकते हो, काइंड ऑफ सेफ ही होगा। और अगर टॉप की बात की जाए तो टॉप तो अभी भी 23,500 तक का नजर आ रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज डिक्रीज होती है तो टॉप कहीं 23,300 के आसपास में बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो पहली बात तो जो कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।